नबी और रसूल खुदा की बख्शी हुई तालीम और इसके इल्हाम और कलाम पर गवाह होते हैं। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ नाजरीन, आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती और खैरियत के साथ हों और खुदा की ज़ात क़ुद्दूस आपको बहुत बरकत दे। और आपके वक्त निकालने के लिए और आज के प्रोग्राम में रूहानी, ईमानी और शख्सी तौर पर शमूलियत के लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आज अपने प्रोग्राम के अंदर सिलसिला गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या अंबिया मासूम है। और पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने अर्ज़ किया था कि कुरान शरीफ की एक आयत बताती है कि हमने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा है मगर अल्लाह के हुक्म की वजह से उसकी इताअत की जाए। और साथ ही हमने 2 आयात का मुताला किया था जहाँ पे ये लिखा है कि कोई नबी और रसूल ऐसा गुज़रा ही नहीं है कि उसकी आरज़ू जब वो करते थे तो इब्लीस और शैतान का नाम लिया गया है कि उसके अंदर वो वसवसा डाल देता था। और फिर हमने ये भी अर्ज़ किया है कि एक मकाम ये भी कुरान शरीफ में बयान हुआ है कि वो नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ बोलता ही नहीं बल्कि वही खुदा के मतहत बोलता है। और यही बात जो है वो इंजील मुक़द्दस के हिस्सा में जनाब हज़रत पतरस रसूल के दूसरे ख़त में भी मरकूम है कि आदमी अपनी ख्वाहिश से नबूवत की कोई बात नहीं बोलते बल्कि रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुरान शरीफ की चंद और आयात को देखते हैं। सूरा अल इनाम के अंदर आयत नंबर 122 है, उसका एक छोटा पोर्शन में पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है व इन्न शैताना लयूहून, और शयातीन दिलों में बात डालते हैं। लयूहून वही कर देते हैं, यानी अपनी बातें जो है वो दिलों के अंदर डाल देते हैं। अब अगर कुरान शरीफ का हम गौर से मुताला करें तो यहाँ पर ये बात ज़रूर कही जा सकती है उन लोगों की तरफ से जो अकीदत के साथ पढ़ते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बात को नहीं पढ़ते। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पर सूरा अल इनाम की जो आयत हमने पेश की है उसके ऊपर वो गलत मतलब निकालने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी इससे मुराद तो ये है, इससे मुराद ये है। लेकिन मैं आपके साथ वजाहत के तौर पर सूरा अल इनाम की जो आयत मैंने आपके साथ बयान की 122वीं आयत, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसका जो पूरा हिस्सा वो ये है, और जिस चीज़ पर खुदा का नाम ना लिया जाए इसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। और शैतान अपने रफ़ीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चलो तो बेशक तुम भी मुशरिक हो जाओगे। अब यहाँ पर जो बात बयान की गई है कि शैतान अपना काम करते हैं, और किन के अंदर? वो इंसानों के अंदर जो है वो ऐसी बातें उनके दिलों के अंदर डाल देते हैं, और ये भी कहते हैं कि उनके अंदर इख्तलाफात और दीगर तरह की गलत तालीमात को जो है वो आम कर दें। अब सोचने की जो बात ये है कि क्या जब हम कुरान शरीफ की मुख्तलिफ आयात को पढ़ रहे हैं और हवाला दे रहे हैं कि कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुजरा कि उसकी आरजू के अंदर इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो अपने वसवसे को डाल देता है, और अंबिया किराम की दुनिया के अंदर आने की जो गर्ज़ो गायत है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये बहुत ही अहम है कि आप देखते हैं कि अंबिया किराम ने हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरह अपने वक्त और हालात के मुताबिक खुदा का कलाम दुनिया तक पहुँचाया, लेकिन किसी नबी ने भी बल्कि तमाम अंबिया किराम ने मिलकर भी कमा हक्का हु तौर पर खुदा के कलाम व इल्हाम को दुनिया तक नहीं पहुँचा सके। और इसकी दलील क्या है? यानी एक नबी के बाद दूसरा नबी
इस दुनिया के अंदर आता रहा, फिर तीसरा नबी, फिर चौथा नबी, और हत्ता कि तमाम अंबिया किराम जो हैं वो दुनिया के अंदर आते रहे। लेकिन पैगाम क्या था? पैगाम ये था कि उन्हें नेकी का हुक्म किया जाए, बुराई से मना किया जाए। अब नेकी कहाँ से निकलती है? नेकी तो खुदा की ज़ात की तरफ से, लेकिन बुराई का मजहबी हवाला जो दिया जाता है वो शैतान और इबलीस को टारगेट किए वो करता है। तो बेसिकली अंबिया किराम का मैसेज क्या था कि जिस शैतान ने, जिस इबलीस ने पहले आदम, पहले इंसान, पहले नबी, पहले रसूल, पहले खलीफा की ज़िंदगी में खलल पैदा किया और खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ उनसे बात करवा दी। अब गुनाह है क्या? खुदा की हद को तोड़ना, खुदा की शरीयत, खुदा की कमांडमेंट, खुदा के हुक्म को, कलाम को तोड़ना ही है। और फिर कुरान ने वाज़े बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा करनी पड़ी, और तौबा करने के बावजूद भी वो जन्नत में नहीं रह सके, बल्कि जन्नत में से कुरान के मुताबिक उनको निकाल दिया जाता है। तो ये मैं बयान कर रहा था कि अंबिया किराम आते रहे, लेकिन वो पैगाम दूसरा, तीसरा, चौथा रसूल और नबी आते रहे, और वो पैगाम दुनिया को देते रहे। पैगाम था क्या था? इबलीस के खिलाफ। लेकिन चूंकि वो खुद भी इंसान थे, और कुरान शरीफ ने कहा, मैं नहीं कह रहा कि कोई नबी और रसूल ऐसा गुजरा ही नहीं है। अब एक मैं बुखारी शरीफ की हदीस ज़रूर पेश कर दूंगा, और ये बड़ी मशहूर हदीस है। आप कहीं से गूगल कर लें, किसी आलम से पूछ लें, या बुखारी शरीफ की किताब को खुद से पढ़ लें, तो उसके अंदर ये क्लियर तरीके से लिखी हुई है कि जनाब पैगंबर इस्लाम की मुस्तनद हदीस है कि जिसके अंदर आपने खुद इरशाद फरमाया कि जितने बच्चे दुनिया के अंदर पैदा होते हैं उन सबको इबलीस कचूका लगाता है, उनको मारता है। और बहुत से लोगों ने इसका मुख्तलिफ तर्जमा किया है, और उसके मार खाने से या मारने से बच्चे बिलबिला कर रोते हैं। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने खुद फरमाया कि दो हस्तियां ऐसी हैं उनको इबलीस ने नहीं छुआ, क्योंकि इबलीस के छूने से गुनाह आता है, कमजोरी आती है, बीमारी आती है, रोना आता है। वगरना बहुत लिखा था कि वो हंसता है, शुक्रगुजारी करता है, बल्कि ऐसा नहीं। यानी कभी अफ़आल जो है वो अंजाम पाते हैं और बुरी बातें अंजाम पाती हैं इबलीस के अमल दखल से। तो पैगंबर इस्लाम खुद इस बात की गवाही देते हैं कि दो हस्तियां दुनिया में ऐसी हैं। बाकी हर बच्चे को इबलीस छूता है और वो बिलबिला के रोता है, लेकिन कौन सी हस्तियां? एक जनाब हजरत सदीका कायनात हजरत मुकद्दस मरियम है, और दूसरे उसके बेटे यस्सु अल मसीह जनाब हजूर अल मसीह है कि उनको इबलीस ने नहीं छुआ है। तो अब आपको बात सारी समझ के अंदर आ रही है कि नक्शे अमल क्यों पैदा होता था। यानी वो जो फुरस्तादा थे, प्याम्बर थे, मुकर्रर करदा अशखास और नफूस थे खुदा की तरफ से नबूवत के लिए, तालीम के लिए, रसालत के लिए, उनके साथ भी मामला क्यों डिफरेंट हो जाता था? क्योंकि वो खुदा नहीं थे। लेकिन इस पूरी कायनात के अंदर पैगंबर इस्लाम की गवाही और आज खुद बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जनाब हजूर अल मसीह को इस्तिस्ना हासिल है, और वो क्या है? वो मुस्तस्ना है, एग्जेम्प्टेड है कि उनको इबलीस नहीं छू सकता है। और अगर इबलीस छू नहीं सकता है, अमल दखल नहीं कर सकता है, तो फिर गुनाह तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर याद रखिए कि नबियों के बारे में ख़ास तौर पे जो अकीदा बयान किया जाता है, हत्ता कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, कि खुदा के बाद उनका मकाम है। लेकिन कुरान शरीफ के अंदर ये बात लिखी हुई है कि शैतान वो अपनी वही कर देते थे, अपनी बातें जो है उनके दिलों में डाल देते थे, और लोगों की ज़िंदगियों में खलल पैदा हो जाता था। तो याद रखिए कि अगर तो गुनाह नहीं है, ख़ता नहीं है, जुर्म नहीं है, तो फिर माफ़ी का सवाल तो पैदा नहीं होता ना, माफ़ी का सवाल तो पैदा नहीं होता। लेकिन कुरान शरीफ इसके अंदर बहुत सारी इसके ज़िमन में बातें बयान करता है, और उनमें से एक हवाला जो है वो 47वीं सूरा का है, सूरा मोहम्मद का, और उसकी 19वीं आयत। सूरा मोहम्मद और उसकी 19वीं आयत में आपके साथ शेयर करता हूँ।
और आप इसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा। मेरा असूल जो है वो ये है कि हवाले के बगैर नहीं, और फिर कुरान शरीफ की मैं बड़ी अहमियत को लोगों के सामने बयान करता हूँ कि आप हवाले के बगैर और कुरान को पढ़े बगैर जो है वो बात ना करें, बल्कि कुरान का हवाला दें। तो यहाँ पर सूरह मोहम्मद 47वीं सूरा उसकी 19 में लिखा, पस जान रखो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और मोमन मर्दों और मोमन औरतों के लिए भी, और खुदा तुम लोगों के चलने फिरने और ठहरने से खूब वाकिफ है। ये कुरान शरीफ में लिखा है, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, सो नो ओ मोहम्मद दैट देयर इज नो गॉड save Allah and ask forgiveness for thy sin and for the believing men and believing women। तो ये कुरान शरीफ के अंदर आयत मौजूद है कि आप क्या कीजिए, हुक्म है कि बस खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, और आप क्या करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और उन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी जो ईमानदार हैं, जो कि ईमान रखते हैं, उनके लिए भी माफ़ी मांगो। तो कुरान शरीफ बड़ा क्लियर इस बात के ऊपर कि नबी और रसूल जो है वो क्या है, वो खुदा की ज़ात नहीं है, और वो याद रखिए इंसान और बशर हैं, और ह्यूमननेस उनकी नेचर के अंदर है, ख्वाहिशात भी हैं, सब चीज़ें भी हैं, और फिर उन्हें माफ़ी मांगने का दर्स भी दिया जाता है कि आप माफ़ी मांगें, और न सिर्फ अपने लिए माफ़ी मांगें बल्कि किसके लिए, अपने बिलीविंग मैन एंड वुमेन के लिए भी, कि वो भी माफ़ी मांगे। फिर इसी तरह कुरान के अंदर सूरह अल मोमिन है, उसके अंदर भी यही इरशाद हुआ है कि और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। तो याद रखिए ये कुरान की मुख्तलिफ आयात के अंदर ये बात बयान हुई है, और बल्कि हदीस के अंदर तो तवातर के साथ जो हदीसें मौजूद हैं उनके अंदर 70 बार और 100 बार भी पैगंबर इस्लाम की माफ़ी का, इस्तग़फ़ार का जिक्र आता है। अब 2-3 और बातें मैं आपके साथ आज के प्रोग्राम में अर्ज़ कर दूं कि ये मामलात जो है ये आम इंसान की नज़र से छिपे क्यों, क्योंकि आम इंसान को मज़हब की किताबों तक रसाई हासिल नहीं। अब जब मैं रसाई की बात करूँगा आप कहेंगे जी किताबें तो हर तक मौजूद है, हर कोई पढ़ सकता है। नहीं, उन्हें पढ़ने के लिए तरगीब नहीं दी जाती, उन्हें पढ़ने की तरफ आमादा नहीं किया जाता, तालीम भी नहीं दी जाती, बल्कि डराया जाता है कि मज़हब की गहराई में ना जाओ, कुरान शरीफ की इस आयत की ज़्यादा गहराई में गुमराह हो जाओगे। मैं इस कायदे कानून को नहीं मानता। अगर तो खुदा की किताब है, अगर खुदा का कलाम है, उसके पढ़ने से, उस पर तदब्बर और गौर व फिक्र करने से गुमराही कैसे हो सकती है? नहीं, कोई डर है, कोई खौफ है, जिसकी वजह से ऐसी ताज़ीर बयान की जाती है कि लोग पढ़े ही नहीं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बल्कि लोग क्या करेंगे कि अपना अपना अकीदा अपनी अपनी जो है वो नीयत के मुताबिक बना लेंगे, और फिर सच बोलने से वो कासर हो जाएंगे। चंद एक अल्फाज किसी मुहक्किक ने बयान किए हैं, वो कहते हैं जी कि पैगंबर इस्लाम के लिए उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा जी कि वो मुत्ता हैं, यानी वाजिबुल अतात हैं, लेकिन मैंने अर्ज़ कर दिया था कि कुरान शरीफ की आयत ये बताती सूरह निसा के अंदर कि जो नबी उसको नहीं भेजा मगर उसकी अतात की जाए बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के हुक्म के तहत। यानी इसका मतलब क्या है कि उसकी अफ़ाल जो है, काम उसकी ज़िंदगी से बशरी और इंसानी भी सरज़दा हो सकते हैं, और अगर वो इलाही ना हो तो फिर उस वक्त आप उसकी जो है वो नहीं कर सकते अतात, बल्कि क्या करोगे आप, जो बेइज़्निल्लाह अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म वो बयान करते हैं, और वो अपना उनका ना हो, क्योंकि वो हमा वक्त जो है वो हसार में नहीं, हमा वक्त जो है वो वही नहीं उतरती, हमा वक्त जो है वो रूहुल कुछ उनको एक एक बात नहीं बता रहा, बल्कि ख़ास अहकामात और उम्मत की इस्लाह और तलीम और तरबियत के लिए जो बयान किया जाता है वो है। और फिर उस मुहक्किक ने लिखा है कि आप क्या हैं, आप मुहिल भी हैं, हलाल करने वाले हैं। अच्छा, इस बात के ऊपर जो है कुरान शरीफ को पूरे को पूरा पढ़ लीजिए, एक हंसी सिर्फ मिलेगी जो आपको नजर आएगी कि जिसने ये कहा है कि जो चीजें तुम पर हराम थी लाओ मैं उसे हलाल किए देता हूं। और वो हस्ती कौन है? वो जनाब हजूर अल मसीह की है। वगरना कुरान शरीफ का क्लियर मैसेज है
कि अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल कहा है वो हलाल है और जिनको हराम कहा है वो हराम है। हालांकि नबी और रसूल तो खुद अल्लाह के बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के अमर के ताबे हैं कि उनको भी अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। लेकिन एक हस्ती मौजूद है जो ये इरशाद फरमाती कि जो चीज़ें तुम पर हराम थी बनी इसराइल से कहा, मैं उनको तुम पर हलाल किए देता हूँ। और वो जो हस्ती है अज़रुए कुरान शरीफ, वो जनाब हजूर यस्सु अल मसीह की है। और फिर एक दो और अल्फाज भी उस मुहक्किक ने पेश किए हैं, और एक जो लफ्ज़ है वो उन्होंने बयान किया है मुज़क्की। अब मुज़क्की का जो लफ्ज़ है उन्होंने कहा जी वो हस्ती है जो दूसरे के गुनाहों और जराइम से पाक कर सकती है। अब मैं ये भी अर्ज़ करने लगा हूँ कि गुलामन ज़किया का जो लफ्ज़ यानी ज़की का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद हस्ती है कुरान शरीफ के अंदर, वो जनाब हजूर खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ात गिरामी है। और ये सूरा मरियम के अंदर मौजूद है कि फरिश्ता कहता है कि मरियम, मैं तुझे एक ऐसा बेटा बख्शने लगा हूँ, उसकी बशारत देने लगा हूँ जो गुनाहों से पाक होगा, जो ज़किया यानी ज़की होगा। और फिर वो ज़की नहीं बल्कि मुज़क्की जो है वो हुज़ूर अल मसीह की ज़ात है कि वो गुनाहों को बख्श देते हैं। और ये जो वाक़या है, ये हवाला जो है वो कहाँ मौजूद है, आइए इंजील मुक़द्दस के साथ हम अपनी दोस्ती को बढ़ाएं और इंजील मुक़द्दस के अंदर से ये हवाला जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनाब हज़रत मरकज़ के वसीले से इंजील शरीफ का वो बयान दूसरा बाब है, और आइए चंद आयात में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कई दिन बाद जब वो कुफ्र नहूम में फिर दाखिल हुआ, यानी खुदावंद यस्सु अल मसीह, जनाब हज़रत यस्सु अल मसीह जो है वह जब कुफ्र नहूम में दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था, और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बाज फ़कीह जो बैठे थे, यानी बाज मौलवी, बाज मुफ्ती और बाज स्कॉलर जो वहां बैठे थे, वो अपने दिलों में सोचने लगे ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। इसका मतलब है कि उनका अकीदा था कि मुज़क्की वो हो सकता है जो गुनाहों को माफ कर सके, और लिखा कि खुदा के सिवा कौन माफ कर सकता है। वो फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। और मफलूज से क्या कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो मुहक्किक फरमा रहे हैं कि मुज़क्की और मुत्तहर जो है वो कौन है, वही हस्ती दूसरों के गुनाहों और जराइम से पाक कर सकती है, जो खुद उनसे कभी किसी हालत में भी आलूदा ना हो, जो खुद जो है पाक हो। तो कुरान शरीफ की नज़र से और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, इंजील मुकद्दस की रोशनी में, ज़कियन या मुज़क्की जो है वो हुज़ूर अल मसीह है कि उनसे गुनाह सरजद नहीं हो सकता। और इसकी भी जो है दलील कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, वो हम लेटर ऑन बयान ज़रूर करेंगे। लेकिन आइए चंद बातें और आपके सामने बयान कर दूं। एक कुरान शरीफ के अंदर सूरा है, सूरा अल फतह, ये 48 सूरा है, 48वीं सूरा है कुरान शरीफ की, और इसकी पहली 2 आयात पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मैं कुरान शरीफ के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पे जो वर्डिंग है वो क्या मौजूद है।
बजाय कि कोई मुझे कहे। कुरान शरीफ की आयत है, कुरान शरीफ की 48वीं सूरा है और उसकी आयत नंबर 1 और 2 लिखा है, ए मोहम्मद हमने तुमको फतह दी, फतह भी सरी और साफ, ताकि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। अब ये कुरान शरीफ कह रहा है, क्या कह रहा है, ए मोहम्मद हमने तुमको फतह दी, फतह भी सरी और साफ, ताकि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। ये कुरान शरीफ का बयान है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस है और बहस का जो मरकज़ है वो लफ्ज़ ज़नब है, क्योंकि इसके अंदर लिखा है मा तक़द्दमा मिन ज़न्बिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म नेमतहू। अब ज़न्ब का जो लफ्ज़ है या ज़न्बिका जो है, ये असल मौजू है कि ये है क्या। अब बहुत से स्कॉलर्स ने हक़ाइक़ से नज़रें चुराने की कोशिश की हैं और ज़न्ब के लुग़वी और इस्लाही मानी उन्होंने बयान की कि ज़नब है क्या। अब माहिरीन लुगत ने इसका जो तर्जुमा किया वो गुनाह है, जुर्म है, नाफरमानी है और भी ज़न्ब के बहुत से मानी लिखे हैं कि ज़न्ब का मानी, अब ज़न्बी जो होता है वो कौन शख्स होता है जिसको तहारत की हाजत हो, यानी जो गुनाह आलूदा हो या नापाक हो उसको ज़न्बी कहते हैं। तो उसके लिए गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है कि वो गुस्ल करे। तो हालत ज़न्ब के अंदर या ज़न्बी होने पर गुस्ल वाजिब है, इस मतलब कि वो नापाक है और वो आलूदा है और उसको चाहिए कि वो करे। अब इसके मानी जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान की गए हैं कि नहीं जी ज़न्ब से मुराद तो छुपाए की दुम है और इसलिए लिखा है कि हर पिछली और कमज़ोर चीज़ को दुम से तबीर किया जाता है, लिहाजा इससे मुराद जो है वो कौम के पिछले यानी कमज़ोर लोग मुराद हैं, ये भी बयान किया गया। फिर अबुल कासिम अल हसैन बिन मोहम्मद ने अल मुफरदात फ़ी गरीबुल कुरान के अंदर भी जो है इसको लिखा है किसी शख्स के ज़न्ब इसके पैरोकार कौम के अजनाब सरदारों के पैरोकारों को कहा जाता है, ये उसका मानी जो है बयान करने की कोशिश की गई है। और फिर जो है इसी तरह जो है वो इब्न मंजूर अल अफ्रीकी लिसानुल अरब का हवाला दिया जाता है। फिर मोहम्मद मुर्तज़ा अल हसैनी अल ज़ुबैदी का हवाला दिया जाता है। ताजुल अरूस का हवाला मौजूद है कि लिखा है कि ज़न्ब क्या है, लिखा है कि उसकी वसत से उसके पीछे यानी आखिर तक पहुँच गई सो इसका असर ना छोड़ा। कहा जाता है कि बादल तय धरता है आखिर तक पहुँच गया, ये भी ज़न्ब के मानी बयान किए गए। और फिर लिखा है ज़न्ब गुनाह और उसकी जमा जो है वो ज़ुनूब है और अज़नब का मतलब गुनहगार हुआ, गुनाह का मर्तकब हुआ, ये भी बयान किया जाता है। और फिर लिखा है कि ऊँट के दुम की जड़ जहाँ उसकी ऊन पतली यानी बारीक होती है उस जगह को मशायर वालों की जगह कहा जाता है कि ये मकामात इस जिस्म के हिस्से हैं, ये भी ज़न्ब के मानों में स्कॉलर्स ने बयान किया है। गर्ज़ इसके बहुत सारे मानी जो हैं वो बयान करते हैं लेकिन वो सीधी राह नहीं चलते, यानी इसका जो कुरान शरीफ ने तर्जुमा किया है वो नहीं बयान करते। और इसको हम कहते हैं कि ये पॉवर्टी है, ये गुर्बत है किसकी, इंटेलेक्चुअलिज्म की, और ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, बददियानती है कि जब हम हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करें और अपनी अकीदत का महल और मीनार तमीर करने की कोशिश करें, उससे हक़ाइक़ तो नहीं छुपेंगे। ये बहुत गलत रवैया है, इसीलिए लोग कुरान को नहीं पढ़ते और अगर पढ़ते हैं तो बगर्ज़ सवाब पढ़ते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। और इसी तरह का कुछ हाल बाइबल मुकद्दस के साथ भी मौजूद है कि लोग मसीही बहन भाई भी ठीक है जी कुछ आयात पढ़ ली, दुआ कर ली, कलाम मुकद्दस को हाथों में पकड़ ली, नहीं। मैं आज अर्ज़ करता हूँ अपने मसीही बहन भाइयों के लिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा की ज़ात ने ख़ुरूज की किताब का हवाला दे रहा हूँ, अलवाह के ऊपर लोहों के ऊपर अपने अहकामात और शरीयत लिख कर यानी वही खुदा दी थी, कलाम खुदा दिया था, तो उसको ये नहीं कहा था मूसा अलैहिस्सलाम को इसको दिन रात बस सवाब की गर्ज से, बरकत की गर्ज से, मालो मता के लिए, मुरादें पूरी करने के लिए पढ़ते रहने लिखा था कि मूसा ये लोहे जो है वो ले ले और फिर क्या कर, इसको तो अपने लोगों को जाकर सिखाना, तालीम देना, उनको बयान करना। तो ये बड़ा अजीब और गलत रवैया है। इसलिए जो ज़न्ब का लफ्ज़ है सूरा 48 सूरा फतह के अंदर इस्तेमाल हुआ है, उसके मानी गुनाह या जुर्म या ख़ता करने की बजाय
वो बहुत सारे मानी और बयान करके क्या कहा जाता है कि नहीं, ये मानी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा जिन्होंने ये तर्जमा किया क्या है, मोहम्मद हमने तुझको फ़तह दी है और फ़तह भी सरी, और खुदा ताकि तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे और तुम्हें सीधी राह चलाए, उससे फिर वो लोग जो है वो इधर उधर का तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ स्कॉलर्स ने ये भी तर्जमा किया है कि बजाते खुद ये आयत जो है ये जनाबे पैगम्बर इस्लाम के बारे हैं और उन्हीं के साथ खुदा ने उनको मुखातब किया है। और फिर इसके लिए कहाँ पे लिखा है, ये कर्तबी अल-जामिअल अहकामुल कुरान के अंदर ये बात मौजूद है कि ए हबीब मुकर्रम यानी ए जनाब मोहम्मद, बिलफर्ज आपका कोई पुराना या नया गुनाह होता भी तो हम तुम्हारी खातर उसे भी बख्श देते। तो कुछ ने इकरार भी किया और कुछ ने जो है वो दीगर तरह के तराजम जो है वो बयान किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मजहबी डिसऑनेस्टी है, ये इंटेलेक्चुअलिज्म की तौहीन है कि जब हम दीगर जो है वो चीज़ें जो है वो बयान करना शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह शुकानी ने फतल कदीर के अंदर ये बयान की कि आपका अगर बिलफर्ज कोई कदीम और जदीद गुनाह होता भी तो हम उसे बख्श देते। ये भी क्याफे के ऊपर है कि इस तरह की बात जो है वो कही जाती है। और अलामा खरासानी ने कहा है, और ये बात जो है वो उन्होंने बड़ी दलील के साथ कही है कि पहले गुनाहों से मुराद आपके माँ बाप आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के गुनाह हैं। हालांकि ये तो नज़रिया दो बड़े मकाते फ़िक्र के साथ टकराता है, और वो कौन से हैं, वो शिया और सुन्नी मुसलमान बहन भाई हैं। वक्त हुआ चाहता है कि हम दुआ करें। प्यारे खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आप जो हम सबको बख्शने पे कादर हो। अपने पाक कलमा खुदाम यीशु मसीह के वसीला से हम पर रहम कीजिए, हम सबको हिदायत दीजिए कि हम आपकी निजात को कबूल करें और हमेशा हमेशा आपकी बख्शी हुई आसमानी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। यीशु मसीह के नाम के वसीले और सदक़े से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए हम एक दूसरे के लिए दुआ गो रहेंगे और फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें एज ए फैमिली, एज ए ख़ानदान होते शेयर करेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।